Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is Shazia Hussain. So this video is all about what are the documents required to file your visa. So वीज़ा फाइल करने के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे. So make sure to watch this video till the end. So without any further ado, let's start the video. First documents which is required for the visa filing is your passport. पासपोर्ट में आपकी all scan pages होने चाहिए. जितने भी आपके पासपोर्ट में पेजेस हैं वो सारे स्कैन होने चाहिए एंड उसका पासपोर्ट की आपको PDF बना के रखना है. उसकी आपको नीड पड़ेगी वीज़ा फाइलिंग के लिए. सेकंड, आपकी फोटोग्राफ जिसमें जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए, उसके अलावा कोई और कलर नहीं होना चाहिए. थर्ड आते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स. ये सबसे मेन है. एकेडमिक में आपकी 10th 12th, अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो एंड अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 10th 12th, एंड इफ़ यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स तो आपकी बैचलर आपने इंडिया में की होगी या कहीं किसी भी कंट्री में किया है तो आपकी बैचलर की ईच सेमेस्टर की मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड होगी. तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट एंड नो बैकलॉग सर्टिफिकेट. अगर आपकी ग्रेजुएशन में किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई थी तो वो मेंशन होना चाहिए उस सर्टिफिकेट में. एंड अगर कहीं नहीं आई थी तो वो नो बैकलॉग सर्टिफिकेट है, वो भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिल जाएगा. मुझे भी अपनी यूनिवर्सिटी से मिला था, तो आप भी उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी में किसी टीचर को कांटेक्ट कर सकते हो, प्रिंसिपल को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यूनिवर्सिटी विजिट भी कर सकते हो. तो ये जो नो बैकलॉग सर्टिफिकेट है इसको आप एडवांस में रेडी रखना, क्योंकि हम कॉलेज से मार्कशीट लेते हैं, डिग्री लेते हैं, बट ये सर्टिफिकेट नहीं देते हैं. तो ये ज़रूर ले लेना, वरना एट द टाइम ऑफ वीज़ा आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा एंड कुछ नहीं पता, अगर प्रिंसिपल ना अवेलेबल हो तो आपके लिए डिले हो जाएगा. दैट्स वाई. नेक्स्ट, आपका करेक्टर एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो भी आपको कॉलेज से मिलेगा. एंड आपकी डिग्री, तो अगर आपकी डिग्री अभी नहीं मिल रही है, आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हो एंड उसे दिखा सकते हो वीज़ा के टाइम पे. ये जो एजुकेशनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एडवांस में रेडी ही रखना, क्योंकि आपको नहीं पता टीचर अवेलेबल है या नहीं, आपको कुछ भी उनसे चाहिए होगा, तो ये एडवांस में रेडी रखो. देन आपका आधार कार्ड, ये शायद मैंने मेंशन नहीं करा था, तो पासपोर्ट के साथ आपका आधार कार्ड भी लगेगा आइडेंटिटी में. एंड नेक्स्ट आपका आइल्स और पीटी, इनमें से आपने जो भी दिया है आइल्स और पीटी, इनका रिजल्ट लगेगा. एंड नेक्स्ट एसओपी. एसओपी सिर्फ जीटी के लिए नहीं, आपके वीज़ा के लिए भी एसओपी रिक्वायर्ड होती है. तो एसओपी ये अच्छे से बना के रखना. वीज़ा में एसओपी बहुत अच्छे से रखनी चाहिए, क्योंकि वही वो चेक करेंगे कि आपकी यहाँ आने की इंटेंशन क्या है, आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ है या वर्क एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट है या नहीं, आपने जो कोर्स चूज़ किया है. तो एसओपी मेनली आपके काउंसलर आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट स्टिल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू इट एंड देखना कि जो भी पॉइंट्स मेंशन है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, बिकॉज इट्स योर फाइनल स्टेप. वीज़ा आपका फाइनल स्टेप है, तो इसमें कहीं भी गलती मत करना एंड लेजीनेस मत दिखाना. अपने एसओपी पे काम करना, काउंसलर आपको एसओपी प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका सीवी. आपका सीवी अपडेटेड होना चाहिए. अगर आपने कोई हाल फिलहाल में कोर्स करा है तो वो मेंशन कर देना, कोई वर्क एक्सपीरियंस नया लिया है तो वो मेंशन कर देना. तो अपना सीवी अपडेट रखना. एंड नेक्स्ट आता है आपका आपका वर्क एक्सपीरियंस. सो वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने किसी कंपनी में काम करा है तो उस कंपनी का आपको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होगा, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा, सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी एंड बैंक स्टेटमेंट भी वो मांगेंगे फॉर द लास्ट 3 मंथ्स. सैलरी स्लिप भी वो 3 मंथ्स की मांगते हैं. एंड आपके एम्प्लॉयर की कॉन्टैक्ट डिटेल, लाइक अगर आपके मैनेजर थे तो उनकी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी होगी. देन आता है आपका फॉर्म 956A. तो फॉर्म 956A आपके काउंसलर आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो उनको आप सारी डिटेल्स फिल करके आप उनको भेज देना. नेक्स्ट आता है आपकी अगर कोई भी इमिग्रेशन और वीज़ा हिस्ट्री रही है इन द लास्ट 10 years एंड विद डेस्टिनेशन. अगर आप कहीं भी गए हो लास्ट 10 years में, जिस भी जगह गए हो वो सारी हिस्ट्री होनी चाहिए होगी विद डेस्टिनेशन. ओके. एंड ट्रैवल डेट्स एज वेल. नेक्स्ट आता है फैमिली इन्फॉर्मेशन. आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर और मदर फादर जो भी हैं, घर में बच्चे वगैरह हैं, तो सबके नेम, उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी along with their date of birth and their country of residence. So now let's move towards financial documents. सबसे पहले आती हैं आपकी ITRs. ITRs जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके फादर, ब्रदर्स या जो भी घर में आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या कोई आपके रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी ITR फॉर द लास्ट 3 years चाहिए होंगी अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन. तो कंप्यूटेशन के साथ ITRs चाहिए होंगी, तो इनको रेडी रखना. नेक्स्ट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द स्पॉन्सर्स. जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होगा. एंड अगर आपके फादर और मदर के अलावा कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके लिए एक एफिडेविट चाहिए होगा, जिसमें आप मेंशन करोगे कि ये आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं लोन डॉक्यूमेंट्स. अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो उस लोन के लिए आपको सैंक्शन लेटर, डिसबर्समेंट लेटर एंड जिस बैंक में, जिस अकाउंट में आपका लोन डिसबर्स हुआ उसकी स्टेटमेंट चाहिए होगी. नेक्स्ट आती है बैंक स्टेटमेंट्स. आपकी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी फॉर सेविंग अकाउंट फॉर द लास्ट 3 to 6 months. ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके स्पॉन्सर की चाहिए होगी
एंड आप अपनी भी दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने यही करा था। मैंने अपने स्पॉन्सर्स, अपने फादर वगैरह की भी दिखाई थी सेविंग बैंक स्टेटमेंट, एंड अपनी भी दिखाई थी, एंड मैंने साथ में करंट अकाउंट स्टेटमेंट भी अटैच करवा दी थी, क्योंकि उन्हें जितना ज़्यादा आपका फंड दिखेगा उतना अच्छा रहता है। तो सारी बैंक स्टेटमेंट लगा दो, अपनी भी लगा दो क्या, अगर आपके अकाउंट में है पैसे तो, एंड अपने स्पॉन्सर की तो लगानी ही लगानी है 3 to 6 मंथ्स की। एंड अगर आपके फादर या फिर जो भी है स्पॉन्सर, उनका कोई बिजनेस है तो करंट अकाउंट स्टेटमेंट लगेगी उनकी। यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, सेविंग अकाउंट की आपको 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी, आपके स्पॉन्सर की, एंड आप अपनी भी दिखा सकते हो, ये अच्छा रहेगा। एंड अगर बिजनेस है किसी भी स्पॉन्सर का, आपके फादर का या मदर का, तो करंट स्टेटमेंट भी लगा देना उसके साथ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है विद इन लास्ट 3 to 6 मंथ्स आपके सेविंग अकाउंट में, और जो अमाउंट है उसका 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपको सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा। तो आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आपको कोई फंड अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में फॉर वीज़ा आपको डिपॉजिट करवाना है, तो वो 6 मंथ से पहले करवाना। अगर 6 मंथ्स बचे हैं तो वो सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन मांगेंगे। अगर आपका ये प्लान है आने का, तो वो 1 साल से ही आप तैयारी करने लग जाते हो इस चीज़ की, तो आप फंड इकट्ठा शुरू से करने लग जाओ, एंड कोशिश करना कि जो 6 मंथ्स बचे उसमें आप 1 लाख से ज़्यादा कोई भी फंड मत डालना। जितना करना हो पहले कर लेना, क्योंकि उन्हें 6 मंथ तक का ही चाहिए होता है बस। तो आपका 6 मंथ्स का होल्ड मनी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो एफडी यूज़ करेंगे, तो एफडी की कॉपी चाहिए होगी, फ्रंट एंड बैक आपको स्कैन करके वो अटैच करनी होगी। एक और चीज़ है, जो एफडी का बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है वो शुड बी साइन एंड स्टैम्प बाय बैंक। नेक्स्ट आपसे ईमेल आईडी भी मांगेंगे बैंक्स की फॉर द फंड वेरिफिकेशन। सो आपको बैंक की ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करनी होगी, मैंने भी करी थी। एंड लास्ट बचा है आपका फाइनेंशियल मैट्रिक्स। अब ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपको आपके काउंसलर प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें जो भी डिटेल्स दी होगी ना, वो डिटेल आपको फिल करनी होगी। ये कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। सो सिंपल है, आपको फाइनेंशियल मैट्रिक्स वर्ड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एंड आपको बस उसको फिल करके आपके काउंसलर को देना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, सो यू कैन पुट योर डाउट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।